हाय एवरीवन एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एमबीए पाठशाला। टाइटल वगैरह वीडियो का आप लोगों ने देख लिया होगा, थंबनेल भी देख लिया होगा और बिल्कुल सही देखा है आपने जो भी देखा है, ठीक है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को बताऊंगा, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। इस पे आप लोगों को बहुत ज़्यादा एक्टिव रहना है अगर आप लोग कैट 2024 को बहुत सीरियसली टारगेट कर रहे हो, क्योंकि जो हमारा क्रैश कोर्स है उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन हमारे इसी टेलीग्राम चैनल पर मैं प्रोवाइड करूंगा। ये हमारा इंस्टाग्राम पेज है और हमारी एंड्रॉइड और iOS ऐप आप इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। दीज आर व टीम कॉन्टैक्ट नंबर। इस प्लेलिस्ट का लिंक, जो हमारी क्रैश कोर्स की प्लेलिस्ट का लिंक है, जितने भी टॉपिक्स मैंने फंडामेंटल के पढ़ा रखे हैं, ठीक है, पूरे के पूरे अर्थमेटिक और ज्योमेट्री अलजेब्रा इन सब के, ठीक है, वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप वहां से अपने फंडामेंटल्स कवर कर सकते हैं, ठीक है। यार एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम मुझे लगता है कि बच्चों को क्या प्रॉब्लम होने लग रही होगी। जैसे आपको पता है भी 32 डेज कैट के हमारे पास बचे हैं राइट नाउ। मतलब हम लोग पूरा रिवीजन का प्लान भी बनाते हैं, बच्चा के पूरे दिन बैठ कर रिवीजन करूं, ठीक है, मैं अपने सारे कॉन्सेप्ट्स कवर कर लूं जो मैंने पूरे साल पढ़े हैं, ठीक है। तो उसी में मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प करने के लिए ये क्रैश कोर्स मैंने प्लान किया है पूरा का पूरा, जो कि हमारा, मैं पूरी डिटेल उसके बारे में बताऊंगा आप लोगों को। उससे पहले मैं एक छोटी सी बात डिस्कस करना चाह रहा हूं कि आपको क्या करना है, ठीक है। देखो, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो, आपको चाहिए कि यार आप पूरा का पूरा क्वांट का रिवीजन, जितने भी कॉन्सेप्ट थे, जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज थे, वो आप मेरे साथ रिवाइज करना चाहते हो विद स्मार्ट स्मार्ट क्वेश्चंस, ठीक है। जो हमारे स्मार्ट क्वेश्चंस हैं उनकी स्मार्ट और यूनिक अप्रोच क्या हो सकती है सॉल्व करने की, उसके साथ, तो आप लोग बिल्कुल सही जगह पे हो। यहां से आपके पूरा का पूरा रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। मैंने एक प्लान बनाया है जिसमें मैं 8 सेशंस लेने लूंगा हूं, ठीक है। जब मैं वो 8 सेशंस बोलता हूं तो वो आप इनको मास्टर क्लास की तरह ट्रीट कर सकते हो। ये मास्टर क्लासेस होंगी, वर्कशॉप बोल लो, मास्टर क्लास बोल दो, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। नाम कुछ भी रख लो, ठीक है। मुझे क्या कराना है, मुझे इतनी क्लैरिटी है, वो आप देख भी लोगे जब आप शुरू के 1-2 सेशंस इस क्रैश कोर्स के देखोगे, ठीक है। पहली बात तो ये 30 आवर्स का क्रैश कोर्स होने वाला है। 30 मिनिमम आवर्स है, हो सकता है मोर देन 30 भी जाए। मिनिमम 30 आवर्स इसमें मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, जिसमें मैं हम क्वांट के सारे टॉपिक्स कवर कर रहे होंगे, ठीक है। मैंने पूरा शेड्यूल रेडी करा है इसका कि मैं डे 1 क्या कराऊंगा, डे 2 में क्या कराऊंगा, डे 3 में क्या कराऊंगा, डे 4 में क्या कराऊंगा आप लोगों को, ठीक है। तो पहली बात तो बिल्कुल फ्री है, इसके लिए आपको एक सिंगल पेनी भी कहीं पर पे नहीं करना है, ठीक है। एंड मैं इस चीज की गारंटी देता हूं, ये सबसे एक स्मार्ट वे होगा आपको पूरा का पूरा रिवीजन करने का, जहां पे मैं भी आपके साथ सारी की सारी चीजें रिवाइज करा रहा हूं विद स्मार्ट बोल दो, एडवांस क्वेश्चन बोल दो, यूनिक क्वेश्चंस बोल दो, जिन पे आप लोग फंस जाते हो जब आपके सामने टाइमर आता है, ठीक है। तो वो सारा का सारा प्लान मैंने आप लोगों के लिए किया है, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे और ये पूरा का पूरा जो होगा हमारे यूट्यूब चैनल एमबीए पाठशाला पर ही लाइव होगा, ठीक है। क्लासेस जो आपकी होंगी वो नाइट में होंगी। क्लासेस आपकी कैसे होंगी, नाइट में होंगी, मतलब 9 बजे 10 बजे टाइमिंग रहेगा, ठीक है। क्योंकि मैं बोल दूं कि मैं सारी क्लासेस 10 बजे लूंगा, कोई एक आधी क्लास मुझे 9 बजे लेनी पड़ गई किसी मजबूरी में, तो फिर दिक्कत है। तो इसलिए मैंने बोल दिया, क्लास का जो मैंने टाइम चूज किया है वैसे वो 10 PM किया है। 10 PM पे से हमारी क्लासेस हुआ करेंगी और फिर देखा करेंगे वो कितने बजे तक हुआ करेंगी, 1 बजे, 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे, गॉड नोस, क्योंकि हमारा एक डेली क्लास का टारगेट रहेगा, वो टारगेट हम लोग पूरा कर रहे होंगे, ठीक है। क्या क्या आपको मिलने वाला है इस फ्री क्रैश कोर्स में वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। यू विल गेट लाइव क्लासेस ऑफ मोर देन 30 आवर्स ऑन यूट्यूब। अब सिर्फ क्लासेस दे दिया आपने, क्लासेस के अलावा और कुछ नहीं दिया है, इसीलिए मैंने कुछ यहाँ पे एड ऑन्स भी किए हैं। टेस्ट भी मिलेंगे आपको, टेस्ट और उनका एनालिसिस भी मिलेगा, लेकिन टेस्ट तो देखो यूट्यूब पे नहीं होता, वो आपको मिलेगा एमबीए पाठशाला के पोर्टल पर। ये कंप्लीटली फ्री रहेगा और, ठीक है। कंप्लीट रिवीजन ऑफ ऑल टॉपिक्स ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, सारे के सारे टॉपिक्स का रिवीजन मैं आप लोग कराऊंगा। कैट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिस्कशन भी हम लोग करेंगे अपने इस क्रैश कोर्स में। कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मूला रिवीजन ऑफ ऑल टॉपिक्स ऑफ क्यूए। वैसे तो मैं क्लासेस में जब पढ़ाता हूं मैं फॉर्मूला फ्री अप्रोच पढ़ाता हूं, बट जब बात आती है ज्योमेट्री की, तो ज्योमेट्री में हमारे पास बहुत सारे फॉर्मूले हैं जो हमें रिवाइज करने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा प्लान है। हो सकता है इसमें कुछ चीजें और भी ऐड ऑन हो जाए, कुछ नया आइडिया आएगा, या जब हम लोग लाइव क्लास करेंगे अपने प्लेटफॉर्म पे यूट्यूब पे, ठीक है, हो सकता है कुछ 2-4 आइडियाज आप मुझे दो, मुझे वो अच्छे लगे तो मैं फिर इसमें वो भी ऐड ऑन कर लूंगा, ठीक है। अब बात आती है आगे कैसे कैसे मैंने प्लान किया है बच्चों। ये मैंने प्लान बनाया है आप लोगों का, ठीक है, किस तरह से मैं इन 8 सेशंस में आपका पूरा रिवीजन कराने लग रहा हूं, ठीक है। जैसे आपको पता है डे 1 पे मैंने लिया है रेशियो, पार्टनरशिप, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, SICI। ये पूरा का पूरे सारे के सारे टॉपिक्स में कवर करूंगा डे 1 में, ठीक है। आप ये मान के चलो लगभग 40-50 क्वेश्चंस ऑन एन एवरेज रहेंगे हर सेशन में, ठीक है।
डे 2 की अगर मैं बात करता हूं तो एवरेज मिक्सचर एलिगेशन टाइम वर्क पाइप्स एंड सिस्टम आपको मैं कराऊंगा, ठीक है। डे 3 टाइम स्पीड डिस्टेंस, थोड़ा बड़ा चैप्टर है इसलिए मैंने उसको खाली टाइम स्पीड डिस्टेंस रखा है, ठीक है। डे 4 पे लीनियर स्पेशल इक्वेशन, क्वाड्रेटिक या हाई डिग्री इक्वेशंस के क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। डे 5 पे सीक्वेंस सीरीज, सर्च इंडाइसिस, लॉगरिथम के क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। डे 6 पे इनइक्वालिटी मॉडुलस, फंक्शंस, ग्राफ एंड मैक्सिमा मिनिमा के क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। डे 7 पे कंप्लीट ज्योमेट्री, मेंस्ट्रुएशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। डे 8 पे नंबर सिस्टम और मॉडर्न मैथ्स, बोले तो पीएनसी प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। ये पूरा एक शेड्यूल मैंने आप लोगों के लिए बनाया है इन 8 क्लासेस का। अगर मैं बात करूं क्लास का ड्यूरेशन क्या होगा, मतलब क्योंकि ड्यूरेशन बच्चों के मन में रहता है कि सर क्लास का ड्यूरेशन तो बताओ, कितने ड्यूरेशन के आप क्लास लोगे। देखो ड्यूरेशन से ज्यादा मेरे लिए जो यहां पर मैटर करता है कि मैं सारी की सारी चीजें आपको इन सेशंस के थ्रू रिवाइज करा दूं, जितना भी जिस टॉपिक में जितना भी मतलब कुछ होता है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट सारे होते हैं, वो सारे के सारे पॉइंट्स मैं आपको रिवाइज करा दूं। मेरा ये एजेंडा रहेगा इन सेशंस के थ्रू, ताकि कल को एग्जाम में आपके पास अगर इन टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा हो तो आप कनेक्ट कर पा रहे हो कि हाँ यार सर ने इस तरह का क्वेश्चन अपनी क्लास में कराया था जब सर ने क्रैश कोर्स में पूरा टॉपिक रिवाइज कराया था। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, आपने देखा भी होगा, मैंने YouTube पे वीडियो डाला था और उससे कैट 23 में क्वेश्चन आ गया था, जो हमारा विरुष्का कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन था, ठीक है। तो यही चीजें आती हैं, कुछ डिफरेंट नहीं आता एग्जाम में कि हम लोग ये सोच लें कि नहीं कुछ डिफरेंट आ जाएगा। जो हमने पढ़ा है वही आएगा। और कौन सिकंदर बनेगा, सिकंदर वो बनेगा जो उस टाइमिंग में उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेगा। वो टाइमिंग बहुत मैटर करता है। वो 40 मिनट्स आपको बहुत सॉलिड नॉलेज हो सकती है, लेकिन उस 40 मिनट्स में आप गेम कैसे खेलते हो ये बहुत मैटर करेगा। क्वेश्चन को सॉल्व करने का टेक्निक क्या होना चाहिए, कैसे मुझे इस क्वेश्चन को शुरू करना चाहिए, खत्म करना चाहिए, वो सारी चीजें मैं आप लोगों को बताने लग रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। बट मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप मुझसे यहाँ पे फंडामेंटल्स ना पूछें, आपके फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए। ऑलरेडी मैंने सारे के सारे टॉपिक्स के फंडामेंटल्स अपने यूट्यूब पे डाले हुए हैं, आप वहां से फंडामेंटल्स कवर कर सकते हैं, सो दैट हमारा यहाँ पे रिवीजन हो रहा हो क्वेश्चंस के थ्रू, और उस क्वेश्चन को हम टाइमर में सॉल्व कर रहे हो तो हमें एक हैबिट बन जाएगी। एट द एंड ऑफ द डे भी हमें उसी टाइमिंग में ही क्वेश्चंस करने हैं। कोई मुझसे यहाँ पे बेसिक्स फंडामेंटल्स के लिए ना बोले कि बेसिक्स भी पढ़ा दो। हर चीज पॉसिबल नहीं है कि इन 32 डेज में हर चीज आपको प्रोवाइड करा दी जाए। बेसिक्स पढ़ने का टाइम आपसे 6 महीने पहले था, आज से 4 महीने पहले आपको फंडामेंटल्स कवर करने चाहिए थे। एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम आपको टाइमर बेस्ड प्रैक्टिस करनी है, और मैं क्वेश्चंस की सीक्वेंस को इस तरह से यहाँ पे प्लान आउट करूंगा ताकि आपका पूरा का पूरा टॉपिक रिवाइज हो जाए, सारी की सारी वैरायटी कवर हो जाए। अच्छा यार ये भी तो वैरायटी थी एक टाइम स्पीड डिस्टेंस में, ये भी तो वैरायटी थी एक परसेंटेज के क्वेश्चंस में, ये भी तो वैरायटी थी टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन में। तो ये मेरा टारगेट है। अच्छा टाइम एंड वर्क में नॉर्मल क्वेश्चन होता है, डेज वाला, ऑल्टरनेट डेज वाला कॉन्सेप्ट होता है, रूट एबी वाला क्वेश्चन होता है, पाइप एंड सिस्टम में नॉर्मल क्वेश्चन होता है, फिर वो पाइप को ऊपर नीचे फिट कर देता है, वो वाला सारी वैरायटी कवर हो गई। अब आएगा तो इसी वैरायटी से क्वेश्चन है, कुछ नया तो मार्केट में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये एजेंडा है इस क्रैश कोर्स का कि इस क्रैश कोर्स में क्या होने वाला है, ठीक है। पूरे टॉपिक्स का रिवीजन विद क्वेश्चंस, बस आपको पता होना चाहिए। जैसे मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा रहा हूं तो आपको पता होना चाहिए सम ऑफ रूट्स, क्यूब्स ऑफ रूट क्या होता है, क्यूबिक इक्वेशन का सम ऑफ रूट क्या होता है, सम ऑफ रूट टेकन टू एट अ टाइम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है। दीज आर द फंडामेंटल्स, ये आपको पता होने चाहिए, ये मैंडेटरी है, ये मैंडेटरी है हमारे लिए। बस मैं आपको इतना बोलूंगा। ये देखो कोई मुझसे ये ना पूछे टाइम स्पीड डिस्टेंस में एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, फिर तो कोई फायदा नहीं है मतलब क्रैश कोर्स का, ठीक है। मतलब फंडामेंटल्स आपके बहुत सॉलिड होने चाहिए। रिवीजन में कराऊंगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस में कराऊंगा, और आपको पता भी नहीं लगेगा जब आप मान लो मैं पहला सेशन ले रहा हूँ ना इन टॉपिक्स का, आप देखना पहला सेशन अटेंड करने बाद कहोगे हाँ यार सारे टाइप्स रिवाइज हो गए, पता ही नहीं चला, ठीक है। तो वो जब 40-50 क्वेश्चन हम लोग कर रहे होंगे, ठीक है, मैंने बोला है मेरा मिनिमम एजेंडा 40-50 क्वेश्चन 40-50 क्वेश्चन का है। 40-50 क्वेश्चन जब मैं करा रहा हूँ तो मेरे को टाइम भी लगेगा। हो सकता है मैं 3 आवर्स में करा दूं, 3.5 आवर्स में करा दूं, 4 आवर्स में करा दूं, हो सकता है मुझे कभी कभी 5 आवर्स भी लग जाए। तो आप भी मेंटली प्रिपेयर्ड होके आना इन 8 सेशंस में, ठीक है। आप भी मेंटली प्रिपेयर्ड होके आना इन 8 सेशंस में, मैं भी मेंटली प्रिपेयर्ड होके आऊंगा, और हम सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की बातें करेंगे अपने इन सेशंस में। क्योंकि ये जो 32 डेज है ना हमारे लिए बहुत ही मतलब क्रूशियल टाइम है हमारे लिए। मैं चाह के भी यहां पे टाइम पास नहीं करा सकता आपका, और नहीं आप करने आ सकते, ठीक है। और इन सब चीजों से बचो भी, ठीक है। सो दिस इज अवर प्योर कैलेंडर, ठीक है। ये पूरा का पूरा कैलेंडर मैंने आपको दे दिया है। जैसे मैं आपको बता देता हूं क्लासेस का क्या रहेगा, ठीक है। देखो जो मेरा प्लानिंग है, ठीक है, क्लासेस कब होंगी, आपको सबसे पहली बात तो यूट्यूब पे एक्टिव रहना है। यूट्यूब पे क्लास जब भी होगी हमारी, उससे एक दिन पहले क्लास यूट्यूब पे शेड्यूल हो जाएगी, यूट्यूब पे दिखनी शुरू हो जाएगी।
दूसरी चीज, मैं बहुत ज्यादा एक्टिव रहूंगा इस टाइम पे अपने टेलीग्राम चैनल पे, जो हमारा एमबीए पाठशाला का टेलीग्राम चैनल है, क्योंकि वो इकलौता मोड ऑफ कम्युनिकेशन है आपके और मेरे बीच में। मुझे कोई भी मैसेज कन्वे करना पड़ेगा, मैं सबसे पहले वहां पे दूंगा कि भाई ये मैसेज है, आज की क्लास इस टाइम पे शुरू करेंगे, ये टॉपिक्स तो आपको बता दिए मैंने, आपको पता है कि आज से डे 2 क्लास ले रहे हैं तो डे 2 में ये टॉपिक्स होंगे। शेड्यूल थंबनेल देख के पता लग जाएगा ना, डे 3 है, अच्छा डे 3 में टाइम स्पीड डिस्टेंस होगा, डे 4 है तो ये टॉपिक्स होंगे। आप इनके अकॉर्डिंग अपने सारे फंडामेंटल्स कवर कर लो, फिर बस रेडी हो क्या हो क्लास में कि सर क्वेश्चन दो, आप हम ये रिवाइज करके बैठे हैं, आप क्वेश्चन दो, हम तुरंत सॉल्व करेंगे, तुरंत सॉल्व करेंगे, ये करना है। यहाँ टाइमर चल रहा होगा 90 सेकंड्स का, 90 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व, चलो हटाओ अब सर करेंगे, फिर अगला 90 सेकंड में ये करना है, ठीक है। और यही हम इन सेशंस के थ्रू कर रहे होंगे, तो आपको पता लग जाएगा टॉपिक आपको कौन सा रिवाइज करना है। दूसरी बात, टेलीग्राम चैनल पे बहुत ज्यादा एक्टिव रहना है। टेलीग्राम चैनल मैंने आप लोगों को बता दिया, एमबीए पाठशाला के नाम से ही टेलीग्राम चैनल है, इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप लोगों को, क्योंकि दिस इज द ओनली मोड ऑफ कम्युनिकेशन। जब मैं ये 8 सेशन प्लान कर रहा हूं तो मुझे आपके साथ कनेक्ट भी रहना पड़ेगा कि हाँ बच्चों को कोई दिक्कत ना हो, शेड्यूल से रिलेटेड ये सब चीजें। मोस्टली जो मैंने क्लासेस प्लान करी है ना, ठीक है, मैंने इस तरह से प्लान करी है, जैसे अगर मैं बताऊं मेरा जो शेड्यूल रहता है, मैं सैटरडे में फ्री रहता हूं, मैं संडे में फ्री रहता हूं, ठीक है, वीक डेज में भी मैं फ्री रहता हूं, ठीक है, लेकिन मुझे अपनी क्लासेस इधर उधर मैनेज करनी पड़ेंगी। व्हाट आई रियली वांट कि मैं ये जो 8 क्लासेस हैं आपकी 15 नवंबर से पहले कंप्लीट कर दूं। 15 नवंबर से पहले अगर मुझे ये 8 की 8 क्लासेस कंप्लीट करनी है, तो मतलब जो पूरा प्लानिंग बन रहा था वो इस तरह से बन रहा था कि हर 3-4 दिन में मुझे एक सेशन कम से कम लेना पड़ेगा, हर 3-4 दिन में मुझे एक बार यहाँ पे यूट्यूब पे प्रकट होना पड़ेगा आप लोगों के सामने, ठीक है। तो वही प्लान बना है। जैसे इस वीक अगर मैं आप लोगों को बताऊं, मैं फ्राइडे और सैटरडे में, फ्राइडे और सैटरडे मतलब इस फ्राइडे को, जो हमारा फ्राइडे आ रहा है, ठीक है, आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो आज 23 है, और 23 है, और आज क्या है हमारे पास, वेडनेसडे है, ठीक है, 24 को थर्सडे होगा, 25 को हमारे पास फ्राइडे होगा, ठीक है। तो 25, हाँ 25 अक्टूबर और ये हमारे पास है 26 अक्टूबर, इन 2 दिन हमारा डे 1 और डे 2 होगा, इन 2 दिन हमारा डे 1 और डे 2 होगा हमारे इस क्रैश कोर्स का, ठीक है। क्लासेस आपकी इवनिंग में ही होंगी, आप ये मान के चलो, ठीक है, बट रीजन यार कभी कभी कुछ भी इमरजेंसी आ सकती है, मेरे साथ भी आप लोगों के साथ भी, तो इसलिए मैंने बोला है टेलीग्राम चैनल पे बहुत ज्यादा एक्टिव रहना। मैं कभी भी लाइव आऊं तो आप लोगों को थोड़ा सा सपोर्ट करने के लिए क्लासेस को लाइव देखना पड़ेगा, ताकि थोड़ा सा मोटिवेशन वहां पर बने। हम जब वहां लाइव क्लास में पोल भी क्रिएट कर रहे होंगे तो वो दिखना चाहिए कितने लोगों ने इसको सही किया है, कितने लोगों ने इसको गलत किया है। वी विल डू ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। दूसरी बात, टेस्ट तो आपके होंगे ही, मैंने बोला है ना, सिर्फ क्लासेस नहीं होंगी, आपका टेस्ट होगा और उनका एनालिसिस भी होगा, वो एमबीए पाठशाला के पोर्टल पे होगा। कंप्लीट रिवीजन मिलेगा आपको ऑल टॉपिक्स ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, कंप्लीट रिवीजन मिलेगा आपको। कैट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिस्कशन भी करूंगा, कॉन्सेप्ट और फॉर्मल रिवीजन तो होंगे ही होंगे इस क्रैश कोर्स में। सो दिस इज व्हाट आई हैव प्लान्ड फॉर ऑल कैट 2024 एस्पिरेंट फ्रॉम माय साइड, ठीक है। 32 डेज हैं ये कैट के, मैं ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करूंगा। इन 32 डेज में से आपको मेरे लिए 8 डेज निकालने हैं और आपका पूरा का पूरा क्वांट रिवीजन हो जाएगा विद इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सब कुछ, ठीक है। सो दिस इज माय प्लान फॉर कैट 2024 एस्पिरेंट। अब एक चीज और मैं इसमें एड ऑन करूंगा, इन 32 डेज में आपकी और क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। आज की डेट में जो बच्चा सबसे ज्यादा सफर कर रहा है वो कर रहा है मॉक टेस्ट से, मॉक टेस्ट से बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं, मॉक टेस्ट में स्कोर नहीं आ रहा, ठीक है, अच्छी बात है, नहीं आ रहा, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। मॉक टेस्ट जब बनाए जाते हैं तो वो इसी माइंडसेट से बनाए जाते हैं कि इसमें कुछ नई नई चीजें डाली जाएं, ताकि बच्चे को एग्जाम में अगर कोई नई चीजें मिले तो वो डर ना जाए। मॉक टेस्ट का मतलब यही होता है। हो सकता है आप बहुत कभी कभी लो भी स्कोर कर जाते होंगे, यार ये तो 40 मार्क्स ही आ गए, 30 मार्क्स ही आ गए, मेरी तैयारी तो 70 की है, क्या चल रहा है, ठीक है। डिमोटिवेट नहीं होना है आपको, हारना नहीं, मतलब रुकना नहीं है, ठीक है। ये नहीं कि मैंने हार मान ली, मैं तो अब स्नैप की तैयारी कर रहा हूं, मैं तो अब सीमैट की तैयारी कर रहा हूं, ये माइंडसेट से तो आप कुछ लाइफ में बड़ा अचीव कर ही नहीं पाओगे। होगा 30 मार्क्स भी आएंगे, मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जिनके मॉक्स में 20 भी आते थे, एग्जाम में उनके 70 प्लस आए हैं। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जिनके मॉक्स में 100 प्लस आते थे, एग्जाम में उनके 50 आए हैं। हर टाइप का बंदा है, हर टाइप का बंदा है, बट ज्यादातर बंदे मैंने जो देखे हैं वो ये थे जिनके मॉक्स में कम आते हैं बट एक्चुअल एग्जाम में ज्यादा आते हैं। ये रियलिटी है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, ठीक है। तो डरना नहीं है, फुल्ली मोटिवेटेड रहना है, ठीक है। अच्छा खाना है, ऐसा नहीं कि हम इन लास्ट के 30 डेज में बीमार पड़ जाएं, ठीक है, उधर कुछ गंदा खाना खा के या कुछ भी, मतलब बीमारी से दूर रहना है, ठीक है। आपने देखा होगा ना यार कि
अगर बीमार हो जाते हैं तो 3-4 दिन तो ऐसे ही वेस्ट हो जाते हैं, ठीक है। अभी मैं बताता रहा हूँ, मेरे थ्रोट में इन्फेक्शन हो गया, मैं क्लास भी ढंग से नहीं ले पाया, ठीक है। तो सबके साथ है वो प्रॉब्लम, थोड़ा इन चीजों से दूर रहना। बाकी स्लीपिंग साइकिल आपकी प्रॉपर होनी चाहिए, 7 to 8 आवर्स, ठीक है, इतना चलेगा, इससे ज्यादा भी जरूरत नहीं है। और मॉक टेस्ट के स्कोर से डिमोटिवेट नहीं होना है, बस ध्यान रखना है मॉक टेस्ट बिना एनालिसिस के अधूरा काम है, और अगर आप अधूरा काम कर रहे हो तो आपको अपने कम स्कोर से डरना भी नहीं चाहिए। फिर आपने करा ही वही है, आपने अगर मॉक टेस्ट का ढंग से एनालिसिस ही नहीं किया आज तक, तो आपके अंदर इंप्रूवमेंट कैसे आएगा? आपको लगता है आपने अभी तक 10 मॉक दिए हैं, उन 10 मॉक्स के एक मॉक में 22 क्वेश्चन आते हैं क्वांट के, 10 मॉक से 220 क्वेश्चन आ गए, तो आपको वो 220 के 220 क्वेश्चन आने चाहिए। एक मॉक में 4 सेट आते हैं लाइडी के, 10 में 40, वो 40 सेट आपसे आते हैं क्या? आपको खुद से पूछना है। अगर आपको उतना लेवल है तो आपने एनालिसिस ढंग से किया है, और अगर आपका उतना लेवल नहीं है तो इट मींस नहीं किया है। मॉक्स का एनालिसिस बहुत सॉलिड तरीके से करो एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम, बहुत जरूरी है। मॉक्स के थ्रू ही आपको इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, इतने अच्छे अच्छे एलआईडी के सेट्स मिल जाएंगे, आपको पता ही नहीं लगेगा कि यार मॉक्स के थ्रू इतना सब कुछ मिल गया। और चांसेस हैं उसी तरह का सेट, उसी तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आने के, ठीक है। चलो बस ज्यादा बातें नहीं करूंगा, ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आप लोगों का, ये इंपॉर्टेंट अपडेट आप लोगों को देना था। फ्री क्रैश कोर्स है जो क्वांट का। एंड गाइस वन मोर थिंग, डू शेयर इट एज मच एज यू गाइस कैन, ठीक है। इसको शेयर करो, क्योंकि लिटरली आप लोग एंजॉय करोगे। आपको ही पता है मैं शायद इस तरह का प्लान लेके कभी पहले आया नहीं हूं कि मैं क्या क्या कराने वाला हूं, ठीक है। पूरा डिटेल मैंने पहले बैठ के प्लान बनाया, फिर आप लोगों के सामने रखा है, तो कुछ कर रहा हूं तो इट मीन्स कुछ तो प्लानिंग होगी, ठीक है। सो डे 1 के लिए रेडी रहो, जो आपकी सेशन होगी 25 में, ठीक है। 25 अक्टूबर को मिलते हैं डे 1, ठीक है। उस दिन फ्राइडे है, फ्राइडे में नाइट में हमारी क्लास होगी, ठीक है। चलो सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर गाइस, बाय गाइस, ऑल द बेस्ट।